मैं इस कंपनी में अप्लाई करूं या नहीं करूं, मैं ये खाना खाऊं या नहीं खाऊं, मैं इस दोस्त से दोस्ती करूं या नहीं करूं। क्या आप भी अपने छोटे छोटे डिसीजंस के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं? क्या आप अपने छोटे डिसीजंस खुद से नहीं ले पाते हैं और दूसरों से पूछ कर ही आप अपनी जिंदगी के हर इंपॉर्टेंट या छोटे मोटे काम करते हैं? ऐसा आप क्यों करते हैं? ऐसा आप इसलिए करते हैं क्योंकि आपको अपने डिसीजंस के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता, अपने ऊपर विश्वास नहीं होता, और ऐसा करने से आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं और हमेशा सैड फील करते हैं, लो फील करते हैं, आपका एनर्जी लेवल लो रहता है। क्या आप ऐसा फील करना चाहते हैं? क्या आप लो इन कॉन्फिडेंस हमेशा रहना चाहते हैं? आई एम श्योर आप ऐसा नहीं रहना चाहते। हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनामिका यदुवंशी, मोटिवेशनल ट्रेनर एंड लाइफ कोच, और आज बात करेंगे मेक योर ओन डिसीजंस की और आत्मनिर्भर बनने की। जी हाँ, जब आप अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले पाएंगे तभी तो इंडिपेंडेंट बन पाएंगे, तभी तो आत्मनिर्भर बन पाएंगे। कौन आत्मनिर्भर नहीं बनना चाहता? आत्मनिर्भर वो नहीं बनना चाहता जिसको अपने ऊपर विश्वास नहीं होता, जो अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता। इसलिए वो अपने हर काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों के ऊपर डाल देता है कि अगर डिसीजन सही हुआ तो भी वो रिस्पॉन्सिबल होगा, नहीं हुआ तो भी वो रिस्पॉन्सिबल होगा। हमारे ऊपर से रिस्क फैक्टर हट जाएगा। लेकिन दैट इज नॉट द वे टू लिव लाइफ। क्या आप नहीं चाहते आप अपनी लाइफ इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट और हैप्पी होकर जिएं? तो उसके लिए आपको अपनी जिंदगी के छोटे छोटे फैसले खुद लेने पड़ेंगे। कैसे करें ये कि हम अपनी जिंदगी के छोटे छोटे फैसले खुद लेने लग जाएं? प्रैक्टिस से। जी हाँ, अपनी लाइफ में हर छोटे छोटे डिसीजंस खुद लेने की हैबिट डालिए, एक मसल प्रैक्टिस कीजिए। अपनी लाइफ का हर डिसीजन जो है खुद लेने का, उसका प्रैक्टिस कीजिए। बड़े डिसीजंस जो हैं, बड़े डिसीजंस के लिए आप एक्सपर्ट एडवाइस लीजिए, किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन के पास जाइए, उनका जो एक्सपीरियंस उनसे लीजिए और उनकी एडवाइस लीजिए, लेकिन कीजिए वही जो फाइनली आपको ठीक लगता है। इमोशनल डिसीजंस पे कई बार अक्सर हम स्टक हो जाते हैं। इमोशनल डिसीजंस में क्या करना चाहिए? जहां पर भी आपको कोई इमोशनल डिसीजन लेना है, वहां पर आप अपने आप को एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से सोचिए कि अगर कोई और पर्सन आपकी ही सिचुएशन पे है और आपको उन पर्सन को एडवाइस करना है, तो आप क्या एडवाइस करेंगे अनबायस्ड होकर? तो जो भी आप एडवाइस करेंगे वही आपके लिए सही डिसीजन है। थर्ड पर्सन सोच के इमोशनल डिसीजंस लीजिए। फाइनेंशियल डिसीजंस कैसे लेने चाहिए? अगर आपको कोई नए बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, कुछ ऐसी चीज आपको फाइनेंशियल डिसीजन लेना है जिसमें बहुत सारी चीजें स्टेक पर हैं, तो उसमें दो इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, बेस्ट केस सिनेरियो, वर्स्ट केस सिनेरियो। उस डिसीजन का प्रॉस एंड कॉन्स, अगर अच्छा हुआ तो कितना फायदा होगा और अगर वर्स्ट टू वर्स्ट चला गया तो क्या हो जाएगा। अगर वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो में आपके लिए ऐसे सिचुएशन हो जाती है जो आपके लिए बिल्कुल जीने की जो एक आपका सिचुएशन है खराब कर देती है, जो आपकी लाइफस्टाइल है उसको एकदम से लो कर देती है, तो उस डिसीजन में आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। फाइनेंशियल डिसीजन में स्पेसिफिकली प्रॉस एंड कॉन्स, बेस्ट एंड वर्स्ट कंडीशंस ज़रूर सोच के चलिएगा। ऐसे ही नहीं, कुछ भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें अपनी प्रॉपर्टीज मोर्टगेज पे रख दीजिएगा, सोच समझ के उसका डिसीजन लीजिएगा। इमोशनल डिसीजन थर्ड पर्सन सोच के, फाइनेंशियल डिसीजन प्रॉस एंड कॉन्स सोच के, और छोटे छोटे डिसीजन तो बहुत आसान होते हैं। सिर्फ आपको करना यह है कि आपको अपनी मसल प्रैक्टिस करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, शुरू में आपके डिसीजन शायद सही नहीं जाएंगे, आप गलत हो जाएंगे, लेकिन गलत होंगे तो एक्सपीरियंस होगा, उस एक्सपीरियंस से अगली बार सही होंगे, और सही डिसीजन लिए तो आप अपने आप को अप्रिशिएट कर सकते हैं। शुरू में हो सकता है आपका जो रेशियो है गलत होने का और सही होने का रेशियो शायद 70-30 हो, 70 बार गलत हो, 30 बार सही हो, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे आपका ये रेशियो बेटर होता चला जाएगा। आपको वो करना चाहिए जो आपको करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए जो आपके लिए बेस्ट है और आपके हाईएस्ट इंटरेस्ट में है। मार्क जुकरबर्ग सेड, गेटिंग डन इज मोर इम्पोर्टेंट देन बीइंग परफेक्ट, so get your task done, don't wait for perfection, simply keep going। डिसीजन मेकर बनिए, क्योंकि जब आप डिसीजन मेकर बनते हैं लोग आपको लीडर के जैसे देखते हैं। जी हाँ, जो बेस्ट डिसीजन मेकर्स होते हैं उनको उनकी टीम जो है, उनको फैमिली मेंबर्स जो हैं, उनको लीडरशिप क्वालिटी उनमें दिखती है और वो उनको आगे बढ़ाते हैं, उनको जो है लीड करने को कहा जाता है। क्या आप लीडर नहीं बनना चाहते? अगर हाँ, तो अपनी जिंदगी के छोटे छोटे फैसलों से डिसीजन मेकर बनने की शुरुआत कीजिए। मेक your own decisions. Thank you so much for watching.